केंद्र सरकार ने इस धमाके को आतंकी हमला घोषित कर दिया है, जिसके बाद से एक्शन और ज्यादा सख्त हो गया है। अलग अलग जांच एजेंसीज इसमें जुटी हुई हैं। एनआईए इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कई अहम खुलासे भी लगातार हो रहे हैं और कई किरदारों की थ्योरी भी सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच इस धमाके को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या वक्त रहते इन आतंकियों तक नहीं पहुंचा जा सकता था? क्या इस हमले को होने से रोका नहीं जा सकता था? एबीपी न्यूज आपको हर एक जानकारी डिटेल में दे रहा है और इसी से जुड़ी हुई एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट कैसे हुआ, इस सवाल के जवाब तो मिल रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह भी बनता है कि आखिर दिल्ली में ब्लास्ट हो कैसे गया। सवाल तो यह भी बनता है कि दिल्ली में ब्लास्ट रोका कैसे नहीं गया। सवाल तो बनता है कि क्या दिल्ली ब्लास्ट को टाला नहीं जा सकता था। दिल्ली ब्लास्ट में 12 मासूम और निर्दोष लोगों की जान गई है, इसीलिए ये सवाल पूछने तो बनते हैं, क्योंकि अगर फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल को हरियाणा पुलिस ने सीरियसली लिया होता तो दिल्ली में धमाका नहीं होता। 30 अक्टूबर और 9 नवंबर के बीच में उन्होंने क्या किया? 30 अक्टूबर को मुजम्मिल को फरीदाबाद से उठा लिया, आपने दे दिया जम्मू कश्मीर पुलिस को। आपने उसके बाद क्या किया? ये कोई जेब कतरों के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आप कि एक जेब कतरा उठा के ले गए, बात खत्म हो गई। अरे भैया, जम्मू कश्मीर से आपको एक साजिश के बारे में पता लगता है और सारी साजिश फरीदाबाद में रची जा रही थी। आपने क्या किया? डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस की इंफॉर्मेशन पर हुई थी, तो शायद हरियाणा पुलिस ने कोई ज्यादा लोड नहीं लिया। आप देखिए कि 30 अक्टूबर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में लिया गया। तभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस को बड़े टेरर मॉड्यूल के एक्टिव होने की इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके 10 दिन बाद 10 नवंबर को 2900 किलो विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद में ही बरामद हुई। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने और गिरफ्तारियों के बाद भी फरीदाबाद पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। यानी 2900 किलो विस्फोटक बरामदगी का फरीदाबाद पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन केस दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। तो बताइए, हरियाणा के डीजीपी साहब मुजम्मिल की गिरफ्तारी से लेकर विस्फोटक की बरामदगी तक 10 दिनों में हरियाणा पुलिस क्या कर रही थी? फरीदाबाद पुलिस की नाक के नीचे विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद में स्टोर की गई थी, पुलिस को कैसे पता नहीं चला? विस्फोटक फरीदाबाद में मिला तो फरीदाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? टेरर मॉड्यूल पकड़ने की जानकारी क्या हरियाणा पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को दी थी? अगर आप हरियाणा के डीजीपी के तमाम पिछले सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें तो पिछले 10 दिनों से वो जिस तरह से सूरमा भोपाली टाइप अंदाज में जुमले कस रहे हैं और पुलिसिंग को लेकर प्रवचन दे रहे हैं, ये सारी जांच उसी दौरान चल रही है। ये वही 10 दिन हैं जब वो ये कह रहे हैं कि थार और बुलेट वालों को सबक सिखा देंगे, पियकड़ों को जो है वो जूते मारो और ये गैंगस्टर तो कुत्ते की मौत मरते हैं। अरे भैया, आपके फरीदाबाद में इतना अमोनियम नाइट्रेट जमा था और आप डायलॉगबाजी कर रहे हो। ये सवाल पूछना चाहिए गृह मंत्रालय को। क्या क्या सवाल पूछे हरियाणा के डीजीपी साहब से और कौन कौन से सवाल के जवाब दे पाएंगे डीजीपी साहब? ये वीडियो खुद हरियाणा पुलिस ने शेयर किया है, जिसमें दिल्ली ब्लास्ट करने वाला मोहम्मद उमर 29 अक्टूबर को उसी I-20 कार का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा रहा है, जिससे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। उमर को क्यों नहीं पकड़ा गया? मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर 10 दिन तक फरीदाबाद में I-20 कार को लेकर घूमता रहा, हरियाणा पुलिस को पता नहीं चला। विस्फोटकों की बरामदगी के बाद उमर विस्फोटकों से लदी गाड़ी लेकर फरीदाबाद से दिल्ली बिना रोक टोक पहुंच गया, हरियाणा पुलिस को पता तक नहीं चला। क्योंकि हरियाणा पुलिस तो इसी बात से फूली नहीं समा रही थी कि उसने 2900 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया है। वो अपनी पीठ थपथपाती रही और दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। बोलना आसान है, ग्राउंड पर जाएं, हाई अलर्ट का मतलब हजारों घंटे हजारों आदमी लगा रहे हैं और हम पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं पूरे हरियाणा।
जो हाई अलर्ट का प्रोटोकॉल है अभी जारी है। जितने भी सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं, पार्किंग प्लेसेस है, एबंडेंट व्हीकल्स हो, सामान हो, चेकिंग हो, तो जो भी एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई कोई आगे अप्रिय घटना ना कर जाए। अब तो सुरक्षा एजेंसियां भी मान रही हैं कि दिल्ली धमाका प्लान नहीं बल्कि पैनिक अटैक था। यानी अगर हरियाणा पुलिस ने विस्फोटक बरामदगी के बाद वाहवाही लूटने की बजाय उमर को पकड़ने पर जोर लगाया होता तो ये धमाका ना हुआ होता, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने उमर के वांटेड होने का अलर्ट दिल्ली पुलिस को दिया ही नहीं। अगर दिल्ली पुलिस को उमर का अलर्ट मिला होता तो शायद दिल्ली पुलिस उसे पहले ही पकड़ लेती। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो तक को उमर की फरारी का अलर्ट नहीं दिया था। हरियाणा पुलिस शायद क्रेडिट लेने की जल्दबाजी में सामान्य प्रोटोकॉल का पालन करना ही भूल गई। क्या इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को बीच में रखा गया, जो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो कि सभी स्टेट्स के बीच में काम करती है? आप कैसे इस चीज से बच सकते हो कि आपने एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया? लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ये धमाका हुआ है, ये टालना भी आप ही का काम था। अब हरियाणा पुलिस से लेकर देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बारीकी से जांच कर रही हैं। वहां काम करने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेसरों की कुंडली खंगाली जा रही है, जिसे टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर बताया जा रहा है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में 40% डॉक्टर्स कश्मीर से हैं। इसी यूनिवर्सिटी से 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 52 से ज्यादा स्टाफ और छात्रों से पूछताछ की गई है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये सारी कसरत 30 अक्टूबर को डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ही क्यों नहीं की गई? दिल्ली में ब्लास्ट होने का इंतजार क्यों किया गया? अरे भैया, आप क्या कोई जो है वो गैम्बलिंग एक्ट की जांच कर रहे थे कि एक जेब कतरा भाग गया उसको पकड़ने के लिए आए हैं? अरे भैया, जम्मू कश्मीर पुलिस आई है तो मामला गंभीर होगा ना, डॉक्टर इन्वॉल्व है तो मामला गंभीर होगा ना। अब इतने दिन से तो ये काम चल ही रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी में। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो मालिक है उनका बैकग्राउंड चेक किया कभी? उसको चेक करने के बाद तो जो है तुरंत इनको हरकत में आ जाना चाहिए था। पॉन्जी स्कैम में उनको जो है वो पकड़ा जा चुका है, उन पर करोड़ों रुपए हपने का आरोप लगा था। ये अब पता लग रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ हरियाणा पुलिस की नाकामी पर नहीं उठने चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के ओवर कॉन्फिडेंस का भी इसमें बड़ा रोल है। आप देखिए कि 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट होता है जिसमें लिखा था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। मतलब कि तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। ये पोस्ट 6:10 पर किया गया और 40 मिनट बाद ही धमाका हो गया। जुमलेबाजों पे कम से कम कोई कार्रवाई गृह मंत्रालय को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 12 लोगों की जान गई है। देश के लिए जो है वो एम्बैरेसमेंट की स्थिति बनी है। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और क्रेडिट वॉर है, उस चक्कर में दिल्ली के अंदर ये धमाका हो, वहां कोई प्लान धमाका नहीं था। ये किसी एक राज्य के पुलिस या सिस्टम की नाकामी नहीं है। ये नाकामी तो हमारे देश के पूरे इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम की है। आईबी को कैसे पता नहीं चला कि फरीदाबाद में इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल एक्टिव है? 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद पहुंच गया। खुफिया एजेंसियों को पता क्यों नहीं चला? कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक डॉक्टरों का टेरर गैंग इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा था, सुरक्षा एजेंसियों को भनक कैसे नहीं लगी? क्या आईबी हरियाणा या जम्मू कश्मीर से ही खुफिया इनपुट मिलने का इंतजार कर रही थी? तो ये सवाल बनता है पूछना डीजी जम्मू कश्मीर से और डीजी हरियाणा से कि आप लोगों ने क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्फॉर्म किया? क्या आपने गृह मंत्रालय की जो नोडल एजेंसी है उसको इन्फॉर्म किया? अगर इन्फॉर्म किया था और वो नहीं पकड़ पाए तो सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी होना चाहिए। वैसे अब सवाल जवाब से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है और हर बार यही तो होता है। सिस्टम की लापरवाहियों का नतीजा निर्दोष नागरिक अपनी जान देकर गंवाते हैं और सिस्टम न जवाब देता है न जिम्मेदारी लेता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।